Hello student, I am Rahul sir, my teacher from Serum Academy High School Satna and today's topic अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। यहाँ पे हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले हम ये पता कर लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये है किसका टाइप। मीन्स किसके टाइप में आते हैं, वो सीक्वेंस के टाइप में आते हैं। मीन्स अगर सीक्वेंस है मीन्स वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अब कुछ चीज़ें कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो सीक्वेंस तो है, सीक्वेंस की लिस्ट में आते हैं, सीक्वेंस है बट वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। कैसे, अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो आपको ये क्लास 4 से ही नंबर सीक्वेंस में मिल जाते हैं, मतलब किसी एक लिस्ट में मिलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। सेम ऐसे अगर मैं और भी नंबर सीक्वेंस से बनाऊं, उनकी लिस्ट बनाऊं, तो क्या होता है नंबर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर सो ऑन। सेम ऐसे और भी अगर मैं एग्जांपल बनाऊं, यहाँ पे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब, ये और आपके नंबर क्या हो गए, सीक्वेंस हो गए। बट अगर मैं ये बोलूं कि ये कुछ नंबर इसमें से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी भी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होगा, एपी। तो पहले हम ये पता करें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। सीक्वेंस में हमको पता चल गया कि हम नंबर्स को क्या करते हैं, सीक्वेंस में लिस्ट उसकी बनाते हैं और उसको हम यहाँ पे राइट करते हैं। जैसे मैंने राइट किया 1 2 3 1 क्यूब 3 क्यूब, और भी ऐसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं 1 15 25 35 45, और भी ऐसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो नंबर होते हैं वो किसी न किसी एक पैटर्न से बने होते हैं, वो इसलिए वो नंबर क्या होते हैं, सीक्वेंस से होते हैं। आप देखते हैं जो नंबर्स ये बने होते हैं, किसी में नंबर 5 ऐड होता है। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया, जैसे मैंने नंबर लिया यहाँ पे 5 20, यहाँ पे 5 यहाँ पे 15, तो यहाँ इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। और यहाँ पे मैंने डिफरेंस क्या ले लिया 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 और 15 क्या हो जाएगा 35। यहाँ पे मैं डिफरेंस ले लूँ 30, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, आप 30 ऐड करेंगे तो 65। तो ये ऑल नंबर आपके, ये देखिए यहाँ पे जैसे नंबर आ गया 5 15 35 और 65, ये तो नंबर आपके क्या हो गए, सीक्वेंस हो गए। सीक्वेंस मतलब ये एक पैटर्न से नंबर बनाए गए हैं, पैटर्न। बट जो आपके अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन नंबर होते हैं वो एक पैटर्न से नहीं बनाए होते, उनका जो डिफरेंस होता है, ये जो कॉमन डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस अभी आपने जो बात किया था वो कॉमन डिफरेंस एपी में इक्वल होता है। बट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी अगर मैं सीक्वेंस की बात करता हूँ, तो सीक्वेंस में क्या होता है, इनके कॉमन डिफरेंस होते हैं वो किसी में इक्वल होते हैं बट ऑल में इक्वल नहीं होते। जैसे मैं ये क्यूब की बात करूंगा, तो क्यूब में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इनके जो ऑल जो कॉमन डिफरेंस होंगे वो आपको सेम नहीं मिलेंगे। स्क्वायर में अगर मैं चेक करूंगा तो स्क्वायर में भी इनके जो कॉमन डिफरेंस होंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन डिफरेंस होते क्या हैं। कॉमन डिफरेंस मीन्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, मीन्स 2 नंबर के डिफरेंस जो होंगे वो क्या होंगे आपके कॉमन डिफरेंस। हम 3 नंबर्स की बात नहीं करेंगे। कॉमन डिफरेंस मीन्स क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका कॉमन डिफरेंस। 2 नंबर मीन्स आपको सीक्वेंस तो पता चल गया। और भी ऐसे मैं आपको सीक्वेंस के बारे में बता देता हूँ। सीक्वेंस में आप नंबर्स कैसे हम पैटर्न से बनाते हैं, जैसे अभी आपको मैंने ये बताया था। मतलब सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, उनके जो डिफरेंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ 5, इनके बीच का जो डिफरेंस है 1 और 5 के बीच में क्या है 4 है, ये क्योंकि 1 में मैं 4 ऐड करूँगा तो 5 आएगा। यहाँ पे मैं 8 ले रहा हूँ, इनके बीच का डिफरेंस मैं क्या ले रहा हूँ 8, तो 8 और 5 क्या हो जाएगा 13। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या लूँगा मैं 12 लूँगा, तो इनको मैं ऐड करूँ तो क्या है 25। सेम ऐसे अब यहाँ पे देखिए आपको ये सीक्वेंस बन गया 1 5 13 और 25। सेम ऐसे बनते जाएंगे, यहाँ पे और भी नंबर मैं लेके जाऊँगा। तो अब आपको ये मुझे बताना है इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 12 है, तो इनके डिफरेंस क्या हुए, चेंज हो गए। बट अगर मैं एपी की बात करता हूँ, एपी
मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनके जो कॉमन डिफरेंस होते हैं वो चेंज नहीं होंगे, किसी भी केस में चेंज नहीं होंगे, या फिर वो स्टार्टिंग में डिफरेंस हो या फिर लास्ट में डिफरेंस हो, उनके डिफरेंस सेम होंगे। जैसे आप यहाँ पे आपने देखिए, मैंने सीक्वेंस मैंने आपको बताया कि आप जो सीक्वेंस वाले जो लिस्ट होती है, जो पैटर्न होते हैं, उसको हम कैसे बनाते हैं, वो हम जो इनके जो डिफरेंस होते हैं वो हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। किसमें? सीक्वेंस में इंक्रीज कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस, जैसे मैंने कॉमन डिफरेंस इंक्रीज किया था अपने से, मैंने ये बनाया, यहाँ पे 1 + 4 मैं कर दूंगा 5 आ गया, यहाँ पे मैं 8 ले लिया, 4 8 12 का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, 4 8 12, नेक्स्ट करूंगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से ऐड कर दूंगा, तो ऐड करूंगा तो 16 हो जाएगा। ये पैटर्न क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मतलब इनके जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो रहे हैं। डिफरेंस डिक्रीज भी हो सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में 12 ले लिया, यहाँ पे 8 ले लिया और यहाँ पे 4 ले लिया। सेम ऐसे इनके सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम भी हो सकते हैं, 2 होते हैं, सेम नॉट इक्वल भी होते हैं, सेम भी हो सकते हैं कॉमन डिफरेंस और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। बट अब देखिए, अगर हम एपी की बात करते हैं, मतलब आपको सीक्वेंस पता चल गया कि सीक्वेंस में क्या होते हैं, 2 नंबर्स के जो कॉमन डिफरेंस होते हैं वो इक्वल भी होते हैं एंड नॉट इक्वल भी होते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था। ये आपके देखिए सीक्वेंस है, क्यों सीक्वेंस है? क्योंकि इनके जो कॉमन डिफरेंस है सेम भी है और इक्वल भी है, नॉट इक्वल भी है। मीन्स अगर हम सीक्वेंस की बात करेंगे तो अब यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस जिनके कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल भी है, नॉट इक्वल भी है। बट ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे आया? ये जो सीक्वेंस के जो टाइप होते हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आते हैं। अगर टाइप की बात करेंगे तो सीक्वेंस के जो टाइप होते हैं, क्योंकि जो नंबर बने हैं, ये जो लिस्ट बनी है वो सीक्वेंस से ही बनी है, सीक्वेंस की लिस्ट से ही बनी है। मीन्स कुछ इसमें से क्या होंगे, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे और कुछ इसके जो कॉमन डिफरेंस होंगे वो नॉट इक्वल होंगे। मीन्स जिनके कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं, जैसे यहाँ पे सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उनको हम बोलते हैं। जैसे आप इसकी यहाँ पे बात करेंगे, ये फर्स्ट नंबर की है, तो यहाँ पे देखिए 4 है, मैं इसको भी काउंट कर लेता हूँ, ये नंबर भी मैं इसको राइट करके यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ, क्योंकि जो सीक्वेंस होता है वो पैटर्न से बनाया जाता है, इसमें रूल फॉलो किया जाता है, रूल से बनाए जाते हैं, 1 5 13 एंड 25। यहाँ पे मेरे पास 4 सीक्वेंस दिए हुए हैं, राइट कर देता हूँ मैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे सीक्वेंस है। अब 5 सीक्वेंस ये ऑल तो टोटल सीक्वेंस है, जैसे रियल नंबर होता है, आपने रियल नंबर पढ़ा होगा, रियल नंबर का आपने आप टेबल बनाते हैं तो ऑल नंबर आपके रियल नंबर हो जाते हैं, उसके बाद में छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसमें भी, सेम ऐसे इसमें भी है। ये सीक्वेंस के ऑल क्या होगी, पूरी लिस्ट होगी। अब इस लिस्ट में कुछ ऐसे लिस्ट होंगे, नंबर होंगे जिनके कॉमन डिफरेंस इक्वल है और कुछ ऐसे होंगे जिनके नॉट इक्वल है, बट जिनकी कॉमन डिफरेंस इक्वल है, जैसे मैंने फर्स्ट की बात की है, इनकी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। 1 और 2 के बीच का डिफरेंस क्या है, 1। 2 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या है, 1। 3 एंड 4 के बीच का डिफरेंस क्या है, 1। ऑल में आपको जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो क्या है, इक्वल है। मीन्स ये क्या है, ईपी। ये हम कैसे पता करते हैं, कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर हमें इनके कॉमन डिफरेंस क्लियर है, कॉमन डिफरेंस अगर इनके हमें यहाँ पे देखिए, अगर कॉमन डिफरेंस अगर इनके हमें क्लियर है कि कॉमन डिफरेंस इनकी ये है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि ये एपी है। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो इनके साथ कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं है इक्वल। ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। कॉमन डिफरेंस देख लीजिए। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला भी होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस d इक्वल सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब आपके माइंड में क्वेश्चन यहाँ पे ये टर्म आपने बात कर दी, टर्म क्या होते हैं ये हमें नहीं क्लियर है अभी तक हमने पॉलीगॉन में पढ़ा था, 1 टर्म मीन्स मोनोमियल्स, 2 टर्म मीन्स बाइनोमियल्स, बट ये अरिथमेटिक में कैसे आ गया, यहाँ पे टर्म कैसे आ गया, एपी में कैसे आ गया टर्म। तो टर्म मीन्स क्या होगा, जो आपकी जो लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट
बनी है, या फिर वो सीक्वेंस की लिस्ट हो या फिर एपी की लिस्ट हो, इसमें से जो ईच नंबर दिए हुए हैं, ईच नंबर जो दिए हैं वो क्या होता है टर्म। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म फर्स्ट, तो ये फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे बात करते हैं तो सेकेंड नंबर ऑफ टर्म, थर्ड नंबर ऑफ टर्म। थर्ड नंबर ऑफ टर्म का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 3 लिखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे ये फर्स्ट में है फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म, सेकेंड नंबर में है सेकेंड नंबर ऑफ टर्म, थर्ड नंबर में 25 में मीन्स थर्ड नंबर ऑफ टर्म, फोर्थ नंबर ऑफ टर्म फिफ्थ नंबर ऑफ टर्म। मतलब टर्म में क्या होता है, लिस्ट में जो नंबर होते हैं वो ईच नंबर वो टर्म में होते हैं। टर्म फर्स्ट सेकंड टर्म हमने यहाँ पे बोल दिया। मतलब अब आप यहाँ पे देखिएगा कॉमन डिफरेंस को हम कैसे निकालेंगे, किसी भी नंबर को हम कॉमन डिफरेंस, लिस्ट की कॉमन डिफरेंस कैसे बताएंगे, उसका फॉर्मूला आपको राइट करना पड़ता है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये नहीं करेंगे हम कि हम फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर दें, ये मिस्टेक हो जाएगा। क्यों मिस्टेक होगा, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है कि हम सेकेंड नंबर को पहले, जो नंबर ग्रेटेस्ट है उसको हम पहले राइट करेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर बाद में राइट करेंगे। और कहीं कहीं नंबर क्या होता है स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट में भी डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं फॉर्मूला, सेकेंड नंबर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स, अब आपके माइनस यहाँ पे आपने A2 बनाया माइनस A1 बनाया, तो A1 का मतलब क्या होता है, A का मतलब क्या होता है, A मीन्स होगा यहाँ पे सेकेंड टर्म, A2 मीन्स सेकेंड टर्म, A1 मीन्स फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म। ये हो गया हम फाइंड करने के लिए, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। अब जैसे हम कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म में क्या है 2 है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1 है। अब जब इसको फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 1, क्या हमें 1 से पता चल जाएगा कि ये एपी है, नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल चेक करना पड़ेगा। अगर आपके लिए आ जाएगा चेक करने के लिए कि जो ऑल जो लिस्ट बनी हुई है ये एपी है या फिर नॉट एपी है, तो उसके लिए आप ये नहीं कर सकते कि ये 1 2 को आपने डिफरेंस फाइंड कर लिया तो आपको क्लियर हो गया। आप इसके लिए आपको ऑल डिफरेंस निकालना पड़ेगा ऑल में। क्यों, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे भी हो जाते हैं कि यहाँ तक तो एपी होते हैं, इस टर्म तक मीन्स फिफ्थ टर्म तक एपी होते हैं, बट लास्ट में आके वो नंबर अपना पैटर्न चेंज हो जाता है, मीन्स डिफरेंस उनके चेंज हो गए। मतलब डिफरेंस चेंज मीन्स वो एपी नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इसलिए आपको जब कभी भी एपी चेक करने के लिए बोल दिया जाए कि आप एपी आपको चेक करना है, आप बताइए एपी है कि नहीं है, तो आप एपी कैसे बताएंगे, उनके कॉमन डिफरेंस है। अगर उनके कॉमन डिफरेंस ऑल में इक्वल है मीन्स वो एपी है। आपको क्लियर होगा कि अब एपी है क्या, बट एपी के अंदर और भी कुछ नंबर आते हैं, कुछ वैल्यू आती है जिसको हम फाइंड भी करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, सीक्वेंस बताया, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी आपको बताया, एपी। उसके बाद मैंने आपको बताया टर्म क्या है, टर्म मीन्स क्या होगा, जैसे यहाँ पे नंबर दिया है, लिस्ट में जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ऑल टर्म होते हैं। जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट, तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 1, सेकेंड टर्म ऑफ एपी 2, थर्ड टर्म ऑफ एपी मतलब A3 3। सेम ऐसे हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें भी हम बता सकते हैं। जैसे फोर्थ नंबर सेकेंड की अगर बात करते हैं, सेकेंड नंबर में फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म ऑफ एपी 2 स्क्वायर मीन्स 4, थर्ड टर्म ऑफ एपी मीन्स 3 स्क्वायर मीन्स 9। ये क्या हो गए, उनके टर्म हो गए, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म हो गया। अब आते हैं यहाँ पे देखिए आपको न्यूमेरिक में पढ़ने के लिए जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या है, मीन्स जनरल फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, जनरल फॉर्म मीन्स क्या होता है कि एपी को राइट कैसे किया जाता है, किस पैटर्न यहाँ पे कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जाता है जिससे एपी को राइट किया जाता है, वो आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे करते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज मैं इरेज कर लेता हूँ, आपको क्लियर हो गया कि एपी हम कैसे पता करेंगे। नंबर में जो लिस्ट जो बनी है उस लिस्ट में जो नंबर गिवन है उसका हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। मीन्स अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है मीन्स वो एपी है। अब देखिए अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म हम कैसे बताएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। जनरल फॉर्म अब कैसे, ये चीज मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। मीन्स जनरल फॉर्म मीन्स हम इसको राइट कैसे करते हैं,
तो पहले आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जनरल फॉर्म है क्या। ये नंबर मैं राइट कर दिया 1 2 3 4 5 6 ये कर दिया। अब आपको एक चीज़ क्लियर है कि एपी को जो हम राइट करते हैं वो क्या है, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। मीन्स फर्स्ट टर्म मतलब A1 मीन्स ए। अब हम सेकेंड टर्म जो होता है तो हम सेकेंड टर्म कैसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड टर्म अगर हमको फाइंड करना हो तो ये चीज़ अभी आपको नहीं समझ आएगी सेकेंड टर्म क्या है फर्स्ट टर्म क्या है। अब तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ एन टर्म ऑफ एपी का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट इस ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, ये टॉपिक हो गया। जनरल फॉर्म भी हम यहाँ पे बाद में बताएंगे। उसके पहले मैं आपको बताएगा एन टर्म ऑफ एपी। एन टर्म ऑफ एपी मतलब क्या होता है, एपी का सबसे लास्ट वाला टर्म। मीन जैसे मैंने राइट किया 1 2 3 4 ये यहाँ पे जो एपी यहाँ पे आगे जो इंड हो गया जिसका ये लाइन देखिए यहाँ पे डैश डैश आ गया यहाँ पे इंड हो गया। मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा। कौन सा नंबर है वो हमें नहीं पता है, तो इसलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बना हुआ है। अभी मैंने आपको कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था A2 माइनस A1। अब यहाँ पे एन टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला बताऊंगा। क्या होता है एन टर्म ऑफ AP, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये होता है एन टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला। मीन्स एन टर्म मीन्स लिस्ट में जो लिस्ट दी होती है एपी की सबसे लास्ट वाला नंबर फाइंड करने के लिए किया जाता है। लास्ट वाला नंबर फाइंड करने के लिए एन टर्म ऑफ एपी। हम यहाँ पे एन को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म ऑफ एपी मतलब एन इक्वल क्या होता है, लास्ट टर्म। ये दोनों चीज इक्वल होती है। लास्ट एन मीन्स लास्ट टर्म ऑफ एपी मतलब एन टर्म ऑफ एपी। एन टर्म ऑफ एपी मतलब क्या होगा, लास्ट नंबर। जो लास्ट नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, एन टर्म ऑफ एपी हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पे एन टर्म ऑफ एपी। जैसे अब आपकी बुक में क्या पूछ लेता है कि आपको फिफ्थ टर्म ऑफ एपी फाइंड करना है, तो इसके अभी मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा। ये कौन सा फॉर्मूला था, एन टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला। मीन्स लास्ट टर्म ऑफ एपी। एपी का सबसे लास्ट वाला टर्म फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला था। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हो गया एन टर्म ऑफ एपी का। लास्ट टर्म ऑफ एपी मैंने बता दिया मीन्स ए एन मीन्स लास्ट टर्म ऑफ एपी। सबसे लास्ट वाला जो नंबर होगा वो नंबर होते हैं क्या, ए एन उसको बोलते हैं। ए एन भी बोलते हैं और हम यहाँ पे ए एन भी बोलते हैं, उसको एल भी हम बोलते हैं। एल मीन्स वही लास्ट टर्म ऑफ एपी। अब मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको जो बताया था मैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म कैसे राइट करते हैं, हमें याद तो नहीं रहता, इसलिए हम देखिए इसको कैसे राइट करेंगे। वो हम फॉर्मूले से ही राइट करते हैं। कैसे राइट करते हैं, एन टर्म ऑफ एपी का जो फॉर्मूला होता है वो हम इसी फॉर्मूले से हम राइट करते हैं। कैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। ये हमें राइट कैसे करना है मैं बता देता हूँ। अब आपको एक चीज क्लियर है कि जब हम ये एपी को जो फाइंड करते हैं नंबर ऑफ टर्म, तो वो नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होती है, फर्स्ट टर्म से होती है। मीन्स फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है, लेट एन इक्वल 1 2 3 4 5 डैश। आप जहाँ से ले जाना चाहते हैं वो एन टर्म ऑफ एपी आप ले सकते हैं। मतलब एन मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म। कितने नंबर ऑफ टर्म, जितने आपको नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड करना होगा। अब देखिए हमको कितने नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, कितने इसके जनरल फॉर्म राइट करने हैं वो देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, n की जगह 1 ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ यहाँ पे, when n इक्वल अगर मैं 1 लेता हूँ, इसमें पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, n की जगह क्या पुट करना है, 1 इक्वल a प्लस n की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 1 माइनस 1 d। तो a1 इक्वल क्या हो जाएगा, a प्लस 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई डी। मीन्स ये भी आप राइट कर सकते हैं। ये मैं राइट कर देता हूँ डी। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो a1 इक्वल क्या हो जाएगा, a। मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को हम क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। ये हमने राइट कर लिया, मैं a राइट कर दिया यहाँ पे a1 मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या हो गया, a। अब आपको पता करना है और भी, मतलब n की जगह जब हम 2 पुट करेंगे, यहाँ पे मैं 2 पुट कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब मैं क्या पुट करूँगा, n की जगह 2 पुट करूँगा। देखिए क्या आएगा, a2 इक्वल a प्लस
2 माइनस 1 और डी। तो A2 इक्वल क्या हो जाएगा, A प्लस 2 में हम 1 सप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, और यहाँ पे कर देते हैं ब्रैकेट तो डी। अब 1 का मल्टीप्लाई अगर हम डी में करेंगे तो क्या आ जाएगा A प्लस डी। तो सेकेंड टर्म ऑफ AP हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे नंबर दिया हुआ है सेकेंड टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगा A प्लस डी। ऐसे अब अगर हम थर्ड सॉल्व करेंगे क्या आएगा ये भी देखिए मैं आपको बताया था। ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। जब हम n की जगह क्या करेंगे 3 पुट लेंगे, मीन्स 3 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, when n इक्वल 3 तो A3 इक्वल n की जगह मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो A इक्वल 3 माइनस 1 डी। A3 इक्वल A प्लस 3 में 1 करेंगे 2 और डी क्या हो जाएगा A प्लस 2D। मीन्स नंबर क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं, हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते हैं और हमें न्यू नंबर यहाँ पे मिलता है। जैसे हमने राइट किया फर्स्ट टर्म ऑफ AP A, सेकेंड टर्म ऑफ AP A प्लस D, थर्ड टर्म ऑफ AP A प्लस 2D। वैसे फोर्थ टर्म में कैसे फाइंड होगा A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म में कैसे फाइंड होगा A प्लस 4D। मीन्स अगर मैं यहाँ पे n की जगह 4 पुट करूंगा तो ये 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो फोर्थ टर्म में क्या आएगा A प्लस 3, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म। ये नंबर क्या है सेकेंड टर्म, ये नंबर क्या है थर्ड टर्म ऑफ AP, और ये नंबर क्या हो जाएगा फोर्थ टर्म ऑफ AP, ये नंबर क्या है फिफ्थ टर्म ऑफ AP। मतलब 1 नंबर यहाँ पे क्या होता है लेस होता है। ये इसके जनरल फॉर्म भी होते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ AP A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 4D, ऐसे आप ये भी राइट कर सकते हैं क्योंकि इसके आगे भी और भी होते हैं। ये हमने क्या किया है n टर्म ऑफ AP से इनका जनरल फॉर्म हमने राइट कर दिया। बट आपके एग्जाम में जब कभी भी आएगा 1 वर्ड में राइट करेंगे तो आप डायरेक्ट राइट करेंगे द जनरल फॉर्म ऑफ AP A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 4D, ये हो जाएगा जनरल फॉर्म पे स्टैंडर्ड फॉर्म, दोनों एक ही हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए n टर्म ऑफ AP क्लियर हो गया। मींस n टर्म ऑफ AP मतलब क्या होता है नंबर AP के लास्ट वाले टर्म, और जो फॉर्मूला इसका क्या होता है ये फॉर्मूला होता है। इसमें मैंने आपको A बता दिया, A मींस क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ AP। n मींस क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म मतलब कितने नंबर तक यहाँ पे लिस्ट बन रही है। जैसे यहाँ पे देखिए कितने तक बन रही है 1 2 3 4 5, मींस 5 नंबर ऑफ टर्म तक लिस्ट बनी है। 5 नंबर ऑफ टर्म बने मींस n इक्वल क्या हो गया 5। और भी जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने नंबर क्या राइट कर लिया यहाँ पे 10 20 30 40 50। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फोर्थ टर्म ऑफ AP क्या है तो आपको पता चल जाएगा सर फर्स्ट ये सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ AP ये 40 फोर्थ टर्म ऑफ AP मींस A4 को क्या हम बोलते हैं फोर्थ टर्म ऑफ AP। और अगर आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया है कि फोर्थ टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्थ टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला तो क्या होता है जनरल फॉर्म, फर्स्ट टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला A है, सेकंड टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस D, थर्ड A प्लस 2D A प्लस 3D, फोर्थ टर्म ऑफ AP A4 इक्वल A प्लस 3D। और ये कैसे फाइंड हुआ n टर्म ऑफ AP से फॉर्मूला टर्म फाइंड हुआ, क्योंकि जब मैं n की जगह 4 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3D आएगा। तो A फोर्थ टर्म ऑफ AP की जगह हम क्या राइट कर सकते हैं A प्लस 3D भी राइट कर सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि ये AP में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी ये लिस्ट AP है, उनके कॉमन डिफरेंस है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है मींस AP है। फर्स्ट टर्म में क्लियर हो गया कि फर्स्ट टर्म में क्या होता है, सेकेंड टर्म में क्या है थर्ड फोर्थ फिफ्थ डैश n टर्म ऑफ AP क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला एक और बताऊंगा, मतलब ये आपने अभी तक अभी 2 3 फॉर्मूले पढ़े, फर्स्ट टर्म ऑफ AP सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म ऑफ AP, सेम ऐसे आपने n टर्म ऑफ AP का, बट मेन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले होते हैं वो ये फॉर्मूले हैं n टर्म ऑफ AP और कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, ये कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और जनरल फॉर्म भी ज़्यादा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मीन्स अगर पूछ लिया जाता है कि फिफ्थ टर्म ऑफ AP क्या होता है तो आपको क्लियर होना चाहिए फिफ्थ टर्म ऑफ AP A प्लस 4D होता है। कैसे होता है, क्योंकि n टर्म ऑफ AP में हमने
एन की जगह क्या फिफ्थ टर्म ऑफ ए मतलब फिफ्थ पुट कर दिया, 5 पुट किया तो a5 इक्वल 5 में आप 1 करेंगे तो 40। आप इसको डायरेक्ट भी राइट कर सकते हैं, ये हो गया। अब हमें पढ़ना है सम ऑफ, हम स्टार्टिंग में तो पढ़ेंगे सम ऑफ, मींस सम होता क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी, मींस एपी की जो फर्स्ट से लेके लास्ट तक पूरा जो दिया हुआ है उनका सम क्या होता है। मींस अब यहाँ पे हम सम फाइंड करने के लिए अगर बोल दिया जाए तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए क्योंकि इसको भी फाइंड करने के लिए अलग फॉर्मूला भी है, क्योंकि हम अगर सीक्वेंस से अगर हम सॉल्व करेंगे, माइंड में अगर रफ वर्क अगर सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा उसमें। तो हम यहाँ पे देखिए टाइम आपका ज़्यादा नहीं होगा उसमें, कम टाइम में हम उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि 10 15 30 45 60 75, तो अगर आपको बता दिया जाए अभी तो आपको ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, फोर्थ टर्म, एंड टर्म भी आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि कितने नंबर ऑफ टर्म है 1 2 3 4 5 है, मींस n इक्वल क्या हो जाएगा 5। a क्या है इसमें आपको पता है, a मींस होता है फर्स्ट टर्म मींस 15। सेकंड टर्म क्या है राइट कर सकते हैं, सेकंड टर्म मतलब a2 होता है, सेकंड टर्म हमारे पास 30 है। जैसे थर्ड टर्म और आपको कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करना हो भी आप फाइंड कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस मींस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब a को हम बोलते हैं a1, और जब इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 माइनस 15 मींस कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 15। आपने कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लिया। बट अब इसके बाद आ जाता है नंबर्स के लिए कि हमें इनका सम बताना है। इनका एपी जो दिया हुआ है इनका सम कितना होता है, इनका सम आप कैसे करेंगे, मतलब इनका टोटल क्या आएगा। तो टोटल करने के लिए आपको सबको टोटल करना पड़ेगा 75 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 30 प्लस 15 प्लस, तो आप इसको टोटल फाइंड कर सकते हैं। या फिर इसके लिए फॉर्मूला भी दिया हुआ है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला भी दिया होता है। मैं आपको बताया था फॉर्मूला है क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। अब आपकी मर्जी से ये इतना लॉन्ग फॉर्मूला है कैसे हमें चलेगा, इजी है। कैसे इजी है मैं आपको बताया तो ये सम हो गया, s मींस हो जाएगा सम, n मींस क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म की बात की जा रही है 20 नंबर ऑफ टर्म है कि 25 नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे बने हुए हैं। a मींस आपको क्लियर है कि फर्स्ट टर्म होता है, n मींस सेम वही नंबर ऑफ टर्म, d मींस क्या होता है कॉमन डिफरेंस। कैसे ऐसे हम यहाँ पे फाइंड करेंगे n सेम जगह n और d, ये चीज हमें पता होना चाहिए इनका सम फाइंड करने के लिए। अब देखिए इसमें एक चीज और भी है, इस फॉर्मूले को आप और भी इजी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला तो आपको ये क्लियर हो गया सम ऑफ एपी का, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फर्स्ट फॉर्मूला। अब सेम इसी फॉर्मूले से और भी फॉर्मूले बनाए जाते हैं। कैसे s इक्वल n/2, देखिए मैं 2a की जगह इसको अगर मैं ब्रेक करूँ मींस 2 पार्ट में डिवाइड करूँ तो 2a क्या हो जाएगा a प्लस a मैं कर सकता हूँ। मैं 2a को क्या कर सकता हूँ a प्लस a कर सकता हूँ, और जो रिमेनिंग है वो मैं राइट कर दूंगा यहाँ पे। क्या बचा है रिमेनिंग n माइनस 1 d। अब आपको शायद ये चीज देखिए शायद एक चीज माइंड में आ गई सर, यहाँ भी आपने इसके पहले एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने कि an इक्वल a प्लस n माइनस 1 d मींस a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d, ये इसका फॉर्मूला होता है। मींस ये किसका फॉर्मूला होता है n टर्म ऑफ एपी मींस लास्ट टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे s की जगह सॉरी a प्लस n माइनस इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ a प्लस an पुट कर सकता हूँ। क्यों मैं कर सकता हूँ, क्योंकि a प्लस ब्रैकेट ये जो वैल्यू दी हुई है वो n टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है। तो सेकंड फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया, क्योंकि ये ऑल जो फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको मैंने सबसे स्टार्टिंग बताया था n टर्म ऑफ एपी मतलब होता है लास्ट टर्म ऑफ एपी मींस n टर्म ऑफ एपी का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म ऑफ एपी, मतलब an इक्वल क्या होता है लास्ट नंबर के इक्वल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं an की जगह मैं क्या राइट कर सकता हूँ l भी राइट कर सकता हूँ। ये हमारा क्या हो गया सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी,
सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी की ये फॉर्मूले, वन फॉर्मूले से यहाँ पे टू और फॉर्मूले बन गए हैं। ऐसे हम क्या करेंगे, एपी को फाइंड करेंगे। ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी का मतलब क्या होगा, फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग टू लास्ट, स्टार्टिंग से लास्ट तक का जो सम होगा एपी का वो हमें बताना है। तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पे फॉर्मूले से बता सकते हैं। अब ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि एपी क्या है, सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट टर्म में क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, एन टर्म ऑफ एपी क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म मींस क्या होता है। ये चीज मान में रखिएगा, ए एन अलग है और एन अलग है। ए एन का मीन्स होता है नंबर ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, एन टर्म ऑफ एपी, एन टर्म ऑफ एपी मतलब होता है कि ये जो लिस्ट दी हुई है वो कहाँ तक दी गई है, लास्ट नंबर उसका क्या है, लास्ट नंबर क्या है उसका, वो होता है एन टर्म ऑफ एपी। और एन मीन्स होता है नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, इस एपी की बात कर रहा हूँ, किसकी, ये जो लिस्ट दी हुई है इस एपी की, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसमें ए एन क्या है, तो ए एन आपके माइंड में होगा सर लास्ट टर्म ऑफ एपी, आपने बताया था, मीन्स एपी का सबसे लास्ट वाला नंबर, मीन्स 75, मीन्स ए एन क्या है 75। अगर मैं ये बात करूँ कि कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो आपके माइंड में सर यहाँ पे तो टोटल 5 नंबर ऑफ टर्म है, फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, मीन्स तो एन इक्वल क्या आएगा 5। मीन्स यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ कि ए एन और एन ये दोनों सेम नहीं है। ए एन मीन्स क्या होता है, लास्ट नंबर ऑफ टर्म, टर्म का सबसे लास्ट वाला नंबर, और एन मीन्स क्या होता है, कितने नंबर ऑफ टर्म है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है ये। अब इसको आप, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, बट आप इसकी जगह ये चीज राइट कर सकते हैं, इक्वल एल आप राइट कर सकते हैं, क्योंकि एन टर्म ऑफ एपी मतलब होता है लास्ट टर्म ऑफ एपी, एपी का सबसे लास्ट वाला टर्म। आई होप आपको अब ये क्लियर आ गया होगा। ए टी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, जनरल फॉर्म क्या है, एन टर्म ऑफ एपी क्या है, लास्ट टर्म ऑफ एपी क्या है, इनके फॉर्मूले क्या है, और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं वो एक बार मैं स्टार्टिंग से ऑल फॉर्मूले यहाँ पे राइट कर देता हूँ, जिससे आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। और ये फॉर्मूले आपसे प्रॉपर बनने भी चाहिए, जिससे आपके लिए क्या होगा, इजी होगा। देखिएगा मैं फर्स्ट राइट करता हूँ, कॉमन डिफरेंस के लिए a2 माइनस a1, ये नंबर हो गया। और इससे भी इजी फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमको फाइंड करना है सेकेंड टर्म ऑफ एपी फाइंड करना है, तो हम फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, तो सेकेंड टर्म ऑफ नंबर पता चल जाएगा। और भी ऐसे नंबर हैं जो राइट कर, जैसे हमको निकालना है फोर्थ टर्म ऑफ एपी, फोर्थ टर्म ऑफ एपी, एपी का फोर्थ टर्म, तो मैं क्या करूँगा, जैसे आपको लिस्ट बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 दिया होगा। अगर मुझे फाइंड करना है यहाँ की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, सबसे इजी फॉर्मूला है, या तो मैं क्या करूँ 1 2 3 4 5 6 7, मुझे क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगे यहाँ पे 7, ये मुझे फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ टर्म, सॉरी मुझे क्या फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है, ए एन मीन्स लास्ट टर्म ऑफ एपी फाइंड करना है। या तो मैं इस टाइप के फॉर्मूले से लगाऊं या फिर सबसे इजी फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 6 7, मुझे क्या फाइंड करना है, 7 टर्म ऑफ एपी, 7 टर्म ऑफ एपी को हम फाइंड कर सकते हैं सबसे इजी फॉर्मूले से, 6 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, 7 टर्म मुझे निकालना है इसके लिए, तो मैं ये 6 टर्म दिया है इसमें मैं क्या करूँगा, 6 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है 1 को मैं ऐड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 7, मीन्स इसकी जगह मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 7 राइट कर सकता हूँ। एक ये भी फॉर्मूला होता है, इसको भी आप राइट कर सकते हैं, सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म प्लस डी कर दीजिए, 7 टर्म फाइंड करना है, 7 टर्म फाइंड करना है तो ए 6 टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस सॉल्व कर दीजिए, ये भी आ जाएंगे नंबर। और एक मैंने आपको जो जनरल फॉर्म बताया था, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, उससे भी आप कर सकते हैं, और भी यहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ, यहाँ पे फॉर्म में राइट कर देता हूँ। जैसे हमको थर्ड फाइंड करना है तो मैं सेकेंड प्लस डी कर दूंगा, अगर मुझे फोर्थ फाइंड करना है तो a3 प्लस डी कर दूंगा। सेम ऐसे आप नंबर ले सकते हैं, जो आपको फाइंड करना है उससे एक लेस करके आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, या फिर दूसरा फॉर्मूला आपको उससे क्लियर होगा, फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला ये हो गया, सेकेंड टर्म का a प्लस डी, थर्ड टर्म का क्या हो जाएगा a प्लस 2d, फोर्थ टर्म आपको सॉल्व करना है तो a प्लस 3d, फिफ्थ करना है तो a प्लस 4d, ये भी फॉर्मूले होते हैं, ये भी आपसे बनने चाहिए। और फोर्थ नंबर क्या होता है,
n टर्म ऑफ ए बी, a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला यूज होता है, ये यहाँ पे होगा n टर्म ऑफ ए बी। फिफ्थ नंबर, उसको देखिए कैसे हम सॉल्व, यहाँ पे बताएंगे फॉर्मूला क्या है। सम ऑफ n टर्म ऑफ ए, सम ऑफ n टर्म ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 यहाँ पे 2a होगा, 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला हो गया। सेम इसके ऐसे और भी फॉर्मूले हैं। सम ऑफ n टर्म ऑफ ए बी, हमको कितने नंबर ऑफ टर्म तक सम करना है, जैसे नंबर भी होते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 4 होगा, 4 5 6, जैसे हमको फाइंड करना है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ टर्म तक हमको नहीं फाइंड करना, हमें कितने टर्म तक कहाँ तक सम करना है, 1 2 3 4 5 और टोटल 5 नंबर ऑफ टर्म तक हमको सम करना है। तो हम क्या लगाएंगे, S5 लगाएंगे। S5 का फॉर्मूला मीन्स n की जगह हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। ये हमको नहीं फाइंड करना है, मीन्स हमको यहाँ तक सम फाइंड करना है, तो हम यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ तक के टर्म को हम काउंट करेंगे, इसलिए यहाँ पे Sn ऐड कर दिया गया है कि आपको जितने नंबर ऑफ टर्म तक आपको सम फाइंड करना है वो हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं, n की जगह हम वो चीज़ राइट कर सकते हैं। सेम ऐसे आप देखिए, सम ऑफ n टर्म ऑफ ए बी का फॉर्मूला n/2 a प्लस an, ये भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते, बट ये सब फॉर्मूले सम के लिए यूज होगा, जो आपको सम ऑफ ए बी करना होगा। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला होता है Sn इक्वल n/2 a प्लस n, ये भी फॉर्मूला, ये फॉर्मूले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स इस एपी को फिफ्थ चैप्टर को सॉल्व करने के लिए टोटल 7 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। अगर आपसे ये फॉर्मूले क्लियर बन रहे हैं तो आपके लिए 5 चैप्टर इजी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता दिया है कि टर्म में क्या होगा, जनरल फॉर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म में क्या होता है, सेकेंड टर्म में क्या होता है, थर्ड फोर्थ टर्म ये सब क्या होते हैं, ये सब चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब ये चीज़ आपसे अगर क्लियर बन रही है तो आप इसको फिफ्थ चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।